सलाम आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चला जाएगा, बेसिक टू एडवांस प्लस। और चैनल में मैंने मेंशन भी कर रखा है कि अंग्रेजी सीखिए बिल्कुल बेसिक से, शुरुआती स्तर से। तो शुरुआती स्तर से ही चला जा रहा है। तो आज हम अपने चैनल पर लेकर के हाजिर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दिस इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ माय चैनल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो जैसे कोई भी भाषा हो, चाहे उर्दू, हिंदी, अरबिक, कोई भी लैंग्वेज अगर ले ली जाए तो हर लैंग्वेज के पास अपने अपने अक्षर होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के पास भी अपने अक्षर हैं, अपने लेटर हैं, ए बी सी डी वगैरह के रूप में। तो आइए जानते हैं कि ए बी सी डी को किस तरह अदा किया जाता है, इनको किस तरह उच्चारित करते हैं, सही उच्चारण इनका हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं और उनको उच्चारित कैसे करते हैं, सही मायने में उनकी उच्चारिता हम कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर ए। ए की उच्चारिता जो होती है ए के रूप में हम करते हैं। ए की उच्चारिता हम ए के रूप में करते हैं। इसी तरह बी को उच्चारित हम बै के रूप में करते हैं। बी को उच्चारित हम बै के रूप में करते हैं। सी को हम स के रूप में उच्चारित करते हैं और कै के रूप में भी उच्चारित करते हैं। कहाँ से बनता है, कहाँ कै बनता है, इसको हम आगे वीडियोस में इसकी व्याख्या हम करेंगे। अभी हम बेसिकली शॉर्ट में चल रहे हैं। तो डी को हम डे के रूप में उच्चारित करते हैं। ई को हम ए के रूप में भी उच्चारित करते हैं। ये इंग्लिश वाला ए नहीं, ये वाला ए जो होता है, ये वाला ए, ये जो हिंदी वर्णमाला में जो ए आता है उसके रूप में हम उच्चारित करते हैं। जैसे एलिफेंट है, ELEPHANT, एलिफेंट। तो एलिफेंट ई से हमारा शुरुआत हो रहा है। तो एलिफेंट ई से है तो हम एलिफेंट नहीं बोलते, हम एलिफेंट बोलते हैं। तो गोया कि ई की जो उच्चारिता है वो ऐसे भी होती है। तो और छोटी ई के रूप में भी होती है। तो इसकी व्याख्या हम आगे क्लासेज में करेंगे। आइए आगे जानते हैं एफ। क्या हमारा एफ हमारा फे बनता है। क्या बनता है? फे बनता है। एफ से हम फे को उच्चारित करते हैं। ठीक, उसके बाद है जी हमारा, जब हम जी को उच्चारित करते हैं कहीं कहीं जी को गे पढ़ते हैं, कहीं कहीं जी को जय ही पढ़ा जाता है। इसको हम आगे वीडियोस में इसकी हम व्याख्या करेंगे। आइए जानते हैं एच। अगला है एच को हम है के रूप में उच्चारित करते हैं। एच को हम है के रूप में उच्चारित करते हैं और इसके साथ सी मिल जाए तो CH च बन जाता है। इसको हम आगे उच्चारित करेंगे। तो आई, अगला है आई को हम आई भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश एक्सेंट में आया जाए तो आई को आई बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ आई दर्शा दिया कि हम इंडियन ज़्यादा ब्रिटिशन हो गया या अमेरिकन हो गया, उसको हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, उस एक्सेंट को हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग उसको लेकर के चलते हैं, उसके एक्सेंट को। तो उसके बाद आता है जे से हम सिंपली जे से हम जय लेते हैं। जे को हम जय के रूप में उच्चारित करते हैं, जे। तो अब आइए, जे के बाद हमारा आता है के को हम कै के रूप में उच्चारित करते हैं। के को हम कै के रूप में ही उच्चारित करते हैं। उसके बाद एल को हम ले के रूप में उच्चारित करते हैं। उसके बाद आता है एम को हम मैं के रूप में उच्चारित करते हैं। एन को हम न के रूप में उच्चारित करते हैं। ओ को हम आ, जैसे फॉक्स, FOX फॉक्स, तो ओ को हम आ के रूप में उच्चारित करते हैं। जैसे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। तो ऑरेंज नहीं बोलते हैं, ओ को हम ऑरेंज नहीं बोलते हैं। और ओ जो ऑरेंज हमारा ओ से शुरुआत है तो उसको हम ऑरेंज नहीं बोलते, उसको हम
ऑरेंज बोलते हैं, फॉक्स, बॉक्स, टॉक्स। तो इन सबको हम ये जो हमारा ये जो सर्कल में है इसको हम ओ से आ ही लेते हैं, ठीक। उसके बाद पी, पी से हमारा पै ही बनता है, पी से पै बनता है, पी से पै। क्यू, क्यू यानी कि जो अक्सर ज्यादा क्यू की जो क्यू का इस्तेमाल है, जो उर्दू पढ़ने वाले हजरात होते हैं वो क्यू को ही अच्छे तरीके से इसको हम यूज कर पाते हैं, वरना क्यू कहाँ लगाया जाता है, क्यू कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर बहुत कम जानने में आता है। अदरवाइज तो अगर देखा जाए तो क्यू को जो कै होता है ये नीचे नहीं लगा, जिसे हम बड़ा काफ को दर्शा देते हैं उर्दू के अकॉर्डिंग, वो नहीं लगा रहता है। तो आगे चलते हैं आर, आर से रै बनता है, आर से रै बनता है, आर को हम रै के रूप में उच्चारित करते हैं। एस, एस को हम सै के रूप में उच्चारित करते हैं, एस को हम सै के रूप में उच्चारित करते हैं। उसके बाद आता है टी, टी को हम टै के रूप में उच्चारित करते हैं, टी को हम टै के रूप में उच्चारित करते हैं। यू, यू हमारा कई जगह यू यू ही रहता है, यू हमारा कई जगह यू ही रहता है, जैसे यूनिवर्सिटी। वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में चलते हैं। यू से हम यू को भी उच्चारित करते हैं और यू से हमारा ए भी बनता है, यू से हमारा ए भी बनता है। जैसे अनहैप्पी, अनहैप्पी में हमारा सबसे पहले यू लेटर आ रहा है, यू एन, तो यू नहीं पढ़ते हैं, उसको हम अन पढ़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में यू के बाद एन आता है और यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत होती है यू लेटर से ही होती है, लेकिन वहां हम यू को यू ही पढ़ते हैं, लेकिन अन में यू जो यू एन जो होता है अन, उसको हम यू नहीं बल्कि अन पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में इसकी हम व्याख्या करेंगे, अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं। तो अगला है वी, वी हमारा वी से वह बनता है, वी से वह बनता है। इसी तरह डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी हमारा क्या बनता है, वह, डब्ल्यू से वह ही बनता है, ठीक है। उसके बाद एक्स, एक्स से हमारा एक्स ही बनता है, एक्स से एक्स बनता है और कुछ जगहों पे ज़ भी बनता है, कुछ जगहों पे क्या बनता है, ज़ बनता है, क्या बनता है, ज़ बनता है, ये वाला ज़ बनता है। और वाई, वाई, ये जो वाई है ये भी इसको भी अक्सर लोग वाई वाई बोलते हैं, लेकिन सही मायनों में जो एक्सेंट के अकॉर्डिंग जो आता है उसको हम सही मायनों में उच्चारित करें तो वाई हम कहते हैं, वाई, जैसे आई, माय, वाई, तो वाई इसको हम बोलेंगे, वाई भी बोलते हैं हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग। तो आगे आता है हमारा जेड, क्या आता है, जेड, जेड, ध्यान रहे जेड और जेड, ज और ज में फर्क होता है, ये फर्क अक्सर उर्दू पढ़ने वाले ही ज्यादा इसको मैनेज कर पाते हैं। तो जेड, जे से जो अगर हम जेड की अदायगी करेंगे जेड को उच्चारित करेंगे तो जेड से हमारा ज बनता है, ज, ना कि ज, ज और ज। ये आ गया हमारा जे, एक होता है जे, क्या है, जे एक होता है जे, तो ज जो होता है वो जे से बनता है, ये वाला जे, ये वाला जे, इससे क्या बनेगा, ज बनेगा, क्या बनेगा, ज बन गया। एक और होता ये, और ये जो है जेड, ये जो है इससे क्या हमारा बनेगा, ये बनेगा, ये जो लिखा गया इससे ये बनेगा, जेड से ज बनेगा, जे से ज बनेगा। तो अब आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। अब इसके बारे में पूर्ण व्याख्या हम आगे वीडियोस में लेकर के आएंगे, इसको हम शॉर्ट में लेकर के चले हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो तब तक के लिए हम